अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ जो है वो मैं ड्रेस आइडियाज़ शेयर करूंगी। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि किस तरह से जो है वो कट पीसेस के साथ जो है वो आप बच्चों की ड्रेसिंग बना सकते हैं, अपनी ड्रेसिंग बना सकते हैं। तो फाइनली जो है वो ड्रेस स्टिच होकर आ गए, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ जो है वो इसका आइडिया शेयर करूँ। तो ये लास्ट वीक जो है वो मैंने अपने ड्रेस स्टिच करवाया था मोटी कॉटन का। आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देखेंगे तो ये सारे पीसेस आपको मिलेंगे, नज़र आएंगे कि ये कितने पीसेस थे, उसमें मैंने क्या ड्रेसिंग करवाई है। तो ये मैंने नूर फातिमा का फ़्रॉक बनवाया है और इसके सेंटर में जो है इस तरह से उन्होंने प्लेट्स डालकर, और यहाँ पर अभी जो है वो आप बटन लगाना चाहें तो ठीक है, लेकिन बटन जो है वो अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम करते हैं। तो फिर मैंने जो है वो लेस की ही डिज़ाइनिंग करवा ली थी, और इस साइड पे भी जो है वो लेसिंग करवा ली थी। और सेंटर्स में ये प्लेट है, ये इसकी पेटी है। और उसके बाद जो है वो ये नीचे भी इस तरह से यहाँ पर 2 स्टेप्स में जो है वो मैंने लेसिंग करवाई थी। प्लेट चुन्नट थी, और बाजू जो हैं वो इसके इस तरह से बनवाए थे मैंने। आजकल जो है वो इलास्टिक बाजू चल रहा है, तो इस तरह से जो है वो ये बाजू बने थे। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा मतलब एक ड्रेस बनकर रेडी हो गया। अभी जब बच्चे रेडी होंगे तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितनी खूबसूरत सी जो थी और ये ड्रेसिंग बन गई थी उसकी नूर की। और उसके साथ जो है ये वाला ट्राउज़र टाइप मैंने करवाया था, तो उसमें भी जो है मैंने ये ऊपर लेसिंग और नीचे 1 2 और ये 3 प्लेट्स थे, और उसके नीचे भी लेसिंग थे इस तरह से। ठीक है, ये रहा जी नूर फातिमा का ड्रेस। ओके जी, ये है मेरे अफ़ान का ड्रेस। अफ़ान का ड्रेस अगर मैं आपको बताऊं तो ये उसकी मतलब जो है उसके पापा की एक शर्ट थी। मतलब वो मतलब थोड़ी सी उनको लूज़ थी, तो 2-3 साल पड़ी रही, वो पहनते ही नहीं थी। तो मैंने क्या किया, मैंने उन्हीं की शर्ट में से ये पूरा सूट स्टिच करवाया है, और एक एक्स्ट्रा जो है इसकी एक्स्ट्रा पजामी भी बनी थी। ठीक है, ये मतलब उसकी पजामी बनी है, ये उसकी बहुत ही खूबसूरत कुर्ती है, और उसके साथ ये वेस्ट कोट है। ठीक है, तो ये अफ़ान की यानी कि आपके घर में जो मर्द हजरात हैं, आपके हस्बैंड कोई ड्रेस जो है वो थोड़ा सा मगर उनको लूज़ है, तो उसी में से जो है वो आप अपने बच्चों का ड्रेस बना सकते हैं। तो फाइनली फिर ये जो था मेरे अफ़ान का ड्रेस रेडी हो गया था। ये एक और अफ़ान का ड्रेस बन गया था मेरे हस्बैंड के ड्रेस में से, मतलब कुछ पीस बच गया था तो वो मैंने संभाल लिया था। तो अब जो है वो मैंने अफ़ान की ड्रेस बनाने, तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि पीसीस को संभाल कर रखा करें। मुश्किल होता है थोड़ा सा इतनी चीज़ों को संभालना, मैनेज करना, लेकिन जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मैनेज हो जाती हैं। फिर जो है बजट में रहकर सारा काम आ जाता है। ठीक है, और ये है जी अमान का ड्रेस। अमान किस तरह के जो है वो अब मौसम चेंज हो रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा मैं रेशमी ड्रेस स्टिच करवा लूँ। तो ये इसकी जी वेस्ट कोट थी इसके साथ, और ये मेरे पास पीस पड़ा हुआ था। अक्सर जो है वो शलवारें वगैरह जो हैं हम मैचिंग करते हैं, और सम टाइम मैचिंग नहीं होती, या हमारे रेशमी ड्रेसेस में से कुछ पीस बच जाते हैं या कट पीस होती है। तो इस तरह से वो लाकर जो है वो मैंने अमान का जो है ये खड़ा पजामा आजकल चल रहा है वो स्टिच करवाया था, और उसके साथ जो है वो मैंने ये इसकी शर्ट स्टिच करवाई। अच्छा जी, ये मेरा ड्रेस है, और ये मैंने लिया था 1500 रुपीज़ में, 2 पीस लिया था। कॉटन बहुत ही ज़बरदस्त है, और विंटर सीज़न में भी ये चल सकता है। ठीक है, मोटी कॉटन जिसको कहते हैं। तो ये मैंने बनाया है जी प्लाज़ो। ये मैंने बनाया ट्राउज़र टाइप बनाया, ज़्यादा खुला मुझे पसंद नहीं है, तो ये मैंने बनाया ट्राउज़र इसके साथ, और ये है शर्ट। शर्ट के लिए मैं लाई थी लेस मैचिंग करके, लेकिन जो है वो 2 दफ़ा मैंने मैच किया, लेस मैच नहीं हुई। तो आजकल जो है वो फेसिंग भी चल रही है, मतलब जिस तरह की आपकी ट्राउज़र होती है उसी कपड़े की जो है वो आप ऊपर फेसिंग भी करवा सकती हैं। ठीक है, तो ये मैंने फिर जो है ना उनसे कहा था कि वो फेसिंग कर दें, और यहाँ पर जो है उन्होंने प्लेट्स लगा दिए थे, बाजुओं के आगे लूप्स। तो ये जो है बाजुओं के आगे जो है ये इस तरह से मैंने लूप्स बनवा लिए थे, और जो गला था, गले के ऊपर भी जो है वो ये मतलब डोरी थी, और डोरी के अंदर उन्होंने इस तरह से जो है वो लूप्स लगा दिए थे। तो आजकल फेसिंग चल रही है, और शर्ट भी मैंने अपनी लॉन्ग रखवाई थी,
तो आप लोग फेसिंग करवाना चाहें फेसिंग करवा लें। सिंपल मैंने लेसिंग ली थी कि जी ड्रेस मेरी जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल थी, तो लेसिंग मैच नहीं हुई। और दुपट्टा जो था वो मेरे पास घर में ही पड़ा हुआ था, तो उसको मैंने करवा लिया था इसके साथ डाई, और करवा ली थी कुछ इस तरह से पीको। इसको कहते हैं जिगजैग पीको कहते हैं कि पता नहीं, कुंडी पीको कहते हैं, जिगजैग ही कहते हैं आई थिंक। तो ये वाले जो है वो मैंने इसके साथ रेडी करवा लिया था। बेसिकली जी व्लॉग जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बच्चे मेरे रेडी हो चुके हुए थे और आज मेरी अम्मी का सालाना ख़त्म था और मुझे अम्मी की तरफ जाना था, तो मैंने सोचा उससे पहले बच्चों के जो है वो ड्रेस के आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर दूँ, जिनके पीसेस मैंने आपको दिखाए थे और वो फाइनली स्टिच होने के बाद ऐसे रेडी लग रहे थे। और यहाँ पर बच्चे जो थे वो रेडी हो चुके हुए थे। नूर थोड़ी उदास थी, उसके साथ मैं भी उदास थी, क्योंकि अम्मी के घर जा रहे हैं, अम्मी के घर जाना है, नानों घर जाना है, तो अम्मी हैं या नहीं हैं, तो हमारे मुंह से यही बात निकलती है कि अम्मी के घर जाना है, अम्मी के घर जा रहे हैं। तो वहाँ जाने के बाद जब माँ नज़र नहीं आती तो वो किस तरह की फ़ीलिंग्स होती हैं, ये सिर्फ़ वही बता सकता है जिसने अपनी माँ को खोया हो। मैं बहुत कम अपनी अम्मी के घर जाती हूँ, इसलिए कि 1 साल का अरसा गुज़रने के बाद भी जो है मेरे लिए ये बिल्कुल कल जैसी और बिल्कुल सब कुछ नया लगता है। सब कुछ भूलने की कोशिश के बावजूद भी नहीं भूला जा सकता। आज उनका सालाना ख़त्म था, मर्दों के लिए ऊपर कुरान खाने की भी तैयारियां चल रही थी। सब लोग आ रहे थे, रिश्तेदार, बहन भाई, उनके बच्चे, खाना पीना, सारी रूटीन्स वैसे की वैसी चल रही थी। अगर नहीं था कुछ तो एक मेरी माँ नहीं थी, जिसे मैं हर त्योहार पर, ईद पर, शब रात पर, मेराज शरीफ पर, हर वो दिन जिस पर एक माँ की कमी महसूस होती है, मैं अपनी माँ को बहुत याद करती हूँ, बहुत ज़्यादा। हर बेटी या हर बेटा या हर कोई अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता है, उनके बिना रहने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी उनसियत जो है वो माँ के साथ बहुत ज़्यादा होती है, तो शायद उन्हीं एक में से जो थी वो मैं थी। मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन हाँ ये बात सच है कि कभी कह ही नहीं पाए अपनी माँ को कि हम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, वो हमारे लिए क्या हैं या उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ किया, ये कभी कह ही नहीं पाए अपनी माँ से। आज अपनी माँ के कमरे में बैठकर उनके बेड पे इसी तरह से दस्तरखान सजता था जब हम आते थे, और उन्हीं के पलंग पर बैठकर उनके साथ खाना खाया करते थे। आज सब कुछ था, खाना भी था, लोग भी थे, हर चीज़ थी, लेकिन एक अगर कमी थी किसी चीज़ की तो वो माँ की थी, और वो सारी ज़िंदगी में उस कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगी इस वीडियो में। अल्लाह ताला मुझे भी सब्र दे, और जिनकी माएँ नहीं हैं अल्लाह उनको भी सब्र दे, और जिनकी हैं वो प्लीज़ अपनी माँओं की इज़्ज़त करें, उनका ख़याल रखें, उनकी खिदमत करें, वरना दुख और मलाल का बोझ सारी ज़िंदगी दिलों से नहीं जाता। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।